Hello guys, welcome back to my channel. It's me Shreya and how are you all? Let me know in the comment section. आज की इस वीडियो में आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ जो एग्जाम के बाद आपके बहुत काम आएंगी. आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. डोंट स्किप द वीडियो एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन. पहला पॉइंट है स्टे कंसिस्टेंट. हमें अपनी स्टडीज को लेकर हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज हमने पढ़ाई की फिर हम 2 दिन बाद पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी डाउन होता है और हमारी पढ़ाई भी अच्छे से हो नहीं पाती है. एंड सेकंड थिंग है कि डू योर बेस्ट. हमें हमेशा अपना 100% देना चाहिए जिससे हमें बाद में रिग्रेट ना हो कि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया. एंड सेकंड पॉइंट इज कि हमें हमेशा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेना चाहिए. जैसे अब आपके एग्जाम्स खत्म हो गए हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए. इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी इंक्रीज होता है. और हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम एक्टिविटीज़ नहीं पार्ट ले रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले रहे हैं. दोनों चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है. दोनों चीज़ में ही इक्वली फोकस भी करना चाहिए. इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी इंक्रीज होता है. बाद में जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हमें काफ़ी हेल्प करेगा. एंड थर्ड पॉइंट है रिवाइज साइमल्टेनियसली. हमें जैसे हमने आज रात को कुछ लर्न किया देन हमें उसका सिर्फ 30% लर्न रहता है अगले दिन. और फिर जब हम सेकंड डे उसे रिवाइज करेंगे तो हमें 50% लर्न होगा. फिर जब थर्ड डे रिवाइज करेंगे तो उसको 75% होगा. और जब हम जाके फोर्थ डे उसको रिवाइज करेंगे तब जाके हमें 100% लर्न होगा. रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को. अगर हम कम से कम किसी भी चीज़ को 4 डे रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ हमें 100% और पूरी लाइफ टाइम के लिए लर्न रहती है. आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट इज डू योगा रेगुलरली. हमारी स्टूडेंट लाइफ में योगा बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. हम सुबह योगा करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो एक्टिव हो जाता है पूरे दिन के वर्क करने के लिए. और योगा में हमें मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मेडिटेशन जो होता है वो हमारे सिक्स सेंस को इनेबल करता है कि वो वर्क करे और मतलब कि सिक्स सेंस को जैसे जगाता है. फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर दें. जैसे मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता है. लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए. हमें जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए. जैसे हमें ट्राई करना चाहिए कि हम ज़्यादा मोबाइल नहीं देखें. एंड देखें भी तो काम की चीज़ देखें. और आप देख भी सकते हैं जैसे आपने एक स्टडी रूटीन बनाया फिर ऐसा स्टडी रूटीन नहीं बनाना चाहिए कि हम 6 बजे उठेंगे 6:30 बजे स्टडी चालू करेंगे. ये सब हमें ऐसा स्टडी रूटीन बनाना चाहिए कि हमें 2 घंटे पढ़ना है तो हमें 2 घंटे पढ़ना ही है. चाहे हम सुबह पढ़े, शाम पढ़े, रात पढ़े, कभी भी पढ़े, लेकिन हमें उसे 2 घंटे में कंप्लीट ही करना है. उस स्टडी रूटीन में जो होता है ना तो उस स्टडी रूटीन में एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये होती है कि आपका जो स्टडी टाइम होता है उसमें अगर आप कहीं चले गए, बर्थडे पार्टी में चले गए, किसी पार्टी में चले गए, तब हम उसके आगे का स्टडी रूटीन फॉलो करेंगे कि हमने खाना खाया फिर सो गए ऐसे करके. हमारी पढ़ाई कहाँ गई. डेट्स इट फॉर टुडे गाइज. एंड अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, मजा आई हो, लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. बाय.